जिस उनके साथ उनके बीच में रहना आई थिंक मेरे लिए बहुत ही एक मतलब बहुत ही इमोशनल डे हो गया क्योंकि जिस तरह से उनके चेहरे पे स्माइल था, ये सोच के कि वो किस दौर से गुज़र रहे हैं और कितनी मतलब एक स्माइल के साथ जो अपनी ट्रीटमेंट को भी वो कर रहे हैं, दे फाइटिंग द डिज़ीज़ बहुत अपने में ही बहुत मतलब बड़ी बात है और वो बच्चे 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, वो देख के मुझे एकदम कैसे मैं मतलब मुझे इतना दुःख भी नहीं बोल सकते, बट यही बोल सकती हूँ कि माँ होने के नाते, क्योंकि मेरी खुद की एक बच्ची 8 साल की, तो देख के यही सोच के कि उनके माँ-बाप पे क्या गुज़र रही होगी, उन पे क्या गुज़र रही होगी, ये सब सोच के सिर्फ़ बस यही एक दिमाग में आता है कि हमें हर दिन भगवान से, ऊपर वाले से धन्यवाद कहना चाहिए और यही प्रार्थना करना चाहिए कि जितने बच्चे जो जूझ रहे हैं, या तो वो अपने कैंसर से फ़ाइट करके उससे निकल जाएँ या जो भी है, उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो लोग कैंसर से गुज़र रहे हैं, जो मेरे बहुत करीबी लोग हैं। उनको कैंसर से फ़ाइट करते देखते हुए बहुत बुरा भी लगता है और यही सोच में हम पड़ जाते हैं कि वो कैसे जूझते होंगे हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड अ, कैसे मतलब एक-एक दिन निकालते होंगे वो लोग। तो आज उनके बीच में आके मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मेरे लिए सोचा और मुझे बुलाया यहाँ, क्योंकि मोर देन उनका डे जो बना, मेरा डे ज़्यादा बन गया उनके साथ रह के और उनके साथ वो थोड़ा-सा भी वक़्त बिता के। और इनकी हिम्मत और इनकी जो एक शक्ति है, जो ऊपर वाला दे ही देता है, वो देख के हमारे अंदर और भी ताकत आ जाती है। वो दिख रहा था जैसे आपने केक काटा, आपने केक काटा नहीं उनके साथ केक खाया भी जी। और बहुत खुशी उनको मिली क्योंकि एक बच्चे के कभी भी किसी के परिवार में एक इंसान को भी कैंसर की खबर आती है तो पूरा परिवार उसको जुट जाता है उससे निकलने में। वो कैसे मोटिवेट करती हैं इनको और भी लोग आएँ आपके जैसे लोग और भी आएँ इसका कॉज़ में जुड़ें? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फ़िल्मों से लोगों तक खुशियाँ बाँटते हैं। मैं हमेशा से ये कहते आई हूँ, अभी मुझे इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में। मैंने भी जब शुरू किया था, मैं शायद 17 साल की थी। तो हमेशा यही ज़हन में रहती है कि जभी भी मेरी कोई फ़िल्म आती है, मुझे लोगों तक खुशी पहुँचानी है। मेरे किरदारों से लोगों को हिम्मत होनी चाहिए, मतलब हिम्मत मिलनी चाहिए। अम, मतलब खुशी होनी चाहिए देख के। और जब मैं इनको एक्चुअल में मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ और जब उ उनसे मुझे ये पता चलता है कि मेरे किरदारों ने या मेरी फ़िल्मों ने उनको बहुत खुशी पहुँचाई है, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और जितने आर्टिस्ट हैं, मैं तो सबको बोलूँगी कि ऐसे इनिशिएटिव्स में और पार्ट लेना चाहिए, आना चाहिए। और हम बोलते ना कि हम पर्दे के जो मतलब कलाकार हैं, उनको हम हीरो और हीरोइन कहते हैं, बट एक्चुअल हीरो तो ये बच्चे हैं, जो एक्चुअल ज़िंदगी में इतना बड़ा एक चीज़ वो फ़ाइट कर रहे हैं। ये जो डिज़ीज़ है, ये मामूली चीज़ नहीं है। ये क्यों आती है, क्यों शरीर में ये डिज़ीज़ होता है, किसी को कुछ खबर नहीं है। इतनी थियरीज़ है कि आजकल खाने में मिलावट है, पानी में मिलावट है, तो कहीं न कहीं से तो ये डिज़ीज़ फैल रही है। और पहले तो कैंसर ऐसा एक शब्द था कि सुन के ही लोग डर जाते थे, लेकिन आज जिस तरह से मैं देख रही हूँ, सबके परिवार में एक ना कोई ना कोई एक है, जो इस कठिनाई से गुज़र रहा है। क्योंकि कैंसर आज सबके घर में इस तरह से फैल रहा है कि कोई सोच ही नहीं सकता। पहले हम सुनते थे कि किसी को कैंसर हुआ है, बट अब तो बहुत ही कॉमन हो गया है। और वो ही दुःख की बात है कि ये इस तरह से फैल रही है डिज़ीज़, और जब तक इसका क्योर नहीं आएगा, हम भी नहीं समझ पाएँगे कि हम एक कैंसर पेशेंट को किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो हम यही कर सकते हैं जो एक अम, मतलब हम हमदर्दी दिखा सकते हैं, हम प्यार दे सकते हैं और हम उनको अपना वक़्त दे सकते हैं, ताकि वो खुश रहे ताकि वो खुश रहें। आज वो ही आपने एक चीज़ है पगली जो फिल्म से हमारे हाँ, हाथ में है। ओपन बस भी कुछ अरेंज किया है शायद आप भी जाने जी, वाले हैं उसमें है? जी।
तो वो भी मतलब कुछ भी करके अगर उनको किसी तरह से भी खुशी मिल सके, आई थिंक वो खुशी जो एक चीज़ होती है वो ही एक बच्चे को, एक इंसान को हिम्मत देती है। और जब परिवार से वो प्यार और हिम्मत पाते हैं तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है उनके लिए डिज़ीज़ फाइट करने के लिए। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हाँ, कोई हमें चाहता है, कोई चाहता है कि हम इस चीज़ से बाहर आएँ। और अगर परिवार का साथ नहीं मिले, दोस्तों का साथ नहीं मिले, तो एक अकेलेपन में ये डिज़ीज़ आप फाइट नहीं कर सकते। तो जितने लोग, जितने परिवार के लोग जुड़ सकते हैं, और जुड़ना मतलब ये नहीं कि आप मदद करो, वो जुड़ना नहीं होता। वक़्त बिताना और उनका जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट सही तरीके से हो, वो ही हमें देखना चाहिए। वो क्या बहुत मैम ज़रूरी है। आपको हम कभी कैंसर से जुड़ी किसी फिल्म में, कोई ऐसी इंस्पिरेशन फिल्म में उसका भी हिस्सा बनते हुए देख सकेंगे भविष्य में? ऑफ़ कोर्स अगर कोई ऐसी फ़िल्म या कहानी आती है, जिसमें ऐसी कोई सब्जेक्ट है, मैं ज़रूर करना चाहूँगी।